जी वो सर। ये कि इन्होंने जो है भी यूट्यूब वालों ने कुछ स्ट्राइक वो कर दिया है उसमें, है ना, अपन एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको किसको ओके। मेल लिखते हो, मेल की कॉपी हमें दो कि जाला पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम ये कह रहे हैं कि कोरोना का वायरस जो है वो नींबू से मर रहा है, तो साले तुम्हारे इनके पेट में दर्द क्यों है, क्यों सही है पेट बात में है दर्द? सर। दिस जी इज ए सर। रॉन्ग कम्युनिटी गाइडलाइंस। क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस है बताएं वो? जी सर, ये मैं काफी। गारंटी से कह रहा हूं, जब कोरोना से, नींबू के रस से कोरोना मर रहा है, तुम्हारी साले गाइडलाइन का वायलेशन कैसे हो रहा है? जो शुद्ध पोर्नोग्राफी हो रही है कि साला वो महिलाओं की जो ना पोर्नोग्राफी, नौकर से जो ना वो लग रहा है, फलाना लग रहा है, कितने साले जो ना अश्लील सब वो मटेरियल जो है ना यूट्यूब परोस रहा है, उसमें इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं आ रही हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली तो डेफिनेटली सर। ये जो है ना, इनको जो है ना किसको मेल लिखते हैं उनको मेल लिखो और उनको बताओ, आई उनको टेक भी ए मेल वेरी लिखेंगे सीरियस सर। ऑब्जेक्शन कि तुम्हारी ये कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, कि एक साइंटिफिक फैक्ट कहा जा रहा है विच हैज बीन वेरीफाइड एट द लेवल ऑफ माय डीजीपी, एंड उसको तुम जो है ना कम्युनिटी वायलेशन मान रहे हो। तो ये जो शुद्ध जो है ना पोर्नोग्राफी आपके यूट्यूब पे परोसी जा रही है, उसमें कोई कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन नहीं है। बिल्कुल सर। एक तो यूट्यूब को भी सर ना ये पत्र लिख देते हैं, और दूसरा सर आपको आपको तो इस बारे में पता होगा, होम आप मिनिस्टर उसमें लिखिए कि की माई जो है ना प्रेसिडेंट जो है ना, ही इज मैथ्यूसन गुप्त जो है आईपीएस ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट, ही हैज टेकन अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन अबाउट योर कम्युनिटी गाइडलाइंस। आप लोगों को लज्जा आना चाहिए कि हमें जो साइंटिफिक फैक्ट्स है इनको वेरीफाई करके जनता को लाभ पहुंचाना चाहिए। आप क्या जो है ना इनके मेडिकल लॉबी के क्या आप टट्टू हैं क्या? आर यू ब्लडी एजेंट? ये लिखो उसमें तुम, आर यू बिल्कुल ब्लडी बिल्कुल एजेंट? सर। सर इसकी एक सीसी अपन होम मिनिस्टर की ऐसी एजेंसी को भी भेजेंगे जो यूट्यूब ट्विटर इनको डील करती है, क्योंकि अरे ये यार नया क्या आईटी का मालूम बैकएंड में जो है ना यही लोग लगे हुए हैं मैथलीसन गुप्त से डर के। यार काहे को चक्कर में पड़े हुए हो तुम इनके, छोड़ो इनको। ओके मुझे इस ओके बात ठीक है का सर। बहुत गट फीलिंग है कि हमारे ही लोग इसके पीछे लगे होंगे, क्योंकि वो इस बात से डर रहे हैं, क्योंकि जो अपन बात कर रहे हैं वो देश बदल जाएगा, अपन बात कर रहे हैं सही बात है। प्रजातंत्र बदल जाएगा। तो इन्हें सही जो बात है है सर। ये यूट्यूब को, जिसको सालों को पोर्नोग्राफी में कोई कष्ट नहीं है, बाकी साला 50 चीजें नेगेटिव हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है, इसमें इनकी साली नानी मर रही है। लिखो उनको बिल्कुल बिल्कुल। कि आर यू ब्लडी एजेंट? इसमें कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है? यदि इफ यू फील कि इट इज नॉट साइंटिफिक, टॉक टू मी। डेफिनेटली डेफिनेटली। आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम नॉट ब्लडी जो है ना स्टडी फ्रॉम व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी हु जस्ट डू रिडिकुलस यू आर जस्ट एन उनको आईपीएस बताओ ऑफिसर। साली तुम्हारी गाइडलाइंस में पोर्नोग्राफिक मटेरियल को जो है वो वायलेशन क्यों नहीं माना जा रहा है? उसी जो है फेसबुक पे और यूट्यूब पे ढेर सारा पोर्नोग्राफिक मटेरियल चल रहा है, देन व्हाई इट इज नॉट बीइंग ऑब्जेक्टेड? सही बात है सर, सही बात है। इसका पत्र बना के सर इसको भिजवाते हैं। हाँ, उसको उसको चाहो तो मुझसे अप्रूव भी करा लेना, और जी सर। इनको लिखो जोर से, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल उनको सर बताओ बिल्कुल। कि देन वी आर गोइंग टू टेक इट फॉर द लिटिगेशन आल्सो, यदि तुम लोग जो है ना, इफ यू विल नॉट रिमूव इट, बिकॉज देयर इज डेफिनेटली नथिंग ऑब्जेक्शनेबल, इट इज हाईली डेफिनेटली। साइंटिफिक। एंड ये तुम जो है ना, आर यू एजेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉबी? सही बात है, सही बात है सर। किसी ने तो ऑब्जेक्ट किया होगा, यूट्यूब को कैसे पता पड़ेगा? मतलब यूट्यूब ऐसे अरे यार ये उसकी कुछ नहीं, एल्गोरिथम के माध्यम से कुछ करते थे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है, ये सब अपने मन से अनुमान करते हैं। अरे भाई जो ये कह रहा है वो तो कह ही रहा है कि सभी से शेयर करो, सभी से ये करो। यदि आपने किसी की चीज किसी से शेयर कर ली तो ही शुड बी मोर हैप्पी कि आपने उसी को तो पॉपुलर किया। सही बात है सर। तो वो क्यों जाएगा वायलेशन में? ये अपनी सही एल्गोरिथम बात से है खुद सर। ही फंडे वंडे निकालते रहते हैं, कुछ नाटक वाले, बदमाशी वाले। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो आप कह रहे थे ना कि होम मिनिस्ट्री और फलाना वलाना, इनके हाँ। पेट में दर्द हो रहा हो। इनके पेट में जी दर्द होने की संभावना 200% है, 100% नहीं है, 200% है। सर। जी सर। वो रा के तो पेट भी दर्द हो सकता है, आईवी के पेट में भी दर्द हो सकता है, होम मिनिस्ट्री के पेट में भी दर्द हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब छोटे चरित्र के लोग हैं। मेरे को पहले लगा सर ये सब आपके जूनियर है, तो ऐसा आपके अगेंस्ट तो क्यों करेंगे सर? हम अंगेस्ट वगेस्ट नहीं है, तो इनके सीक्रेट प्लान होते हैं ना, ये कोई सामने आके करते हैं क्या? ये अच्छा। दिस इज अ पार्ट ऑफ द सीक्रेट प्लान। तो ये इसी के लिए इनको रोटी मिल रही है। आप ये बताइए, नहीं तो जो है 1990 में जब कश्मीर में
हम्म, ओपनली मर्डर किया गया, रेप किया गया, लोगों को भागने के लिए मजबूर कर दिया गया, तो ये हमारी आईवी रॉ सो रही थी क्या वहां पे? Why we have not deployed army? Why we have not जो है ना bloody killed the people those who were threatening and doing this kind of the crime? Why that offenses were not registered? कम से कम अभी जो उन लोगों ने ओपनली कहा है कि मैंने ये क्राइम किया है, कम से कम उतने लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज अभी भी हो जाए। ये है सर, काफी सोचने का विषय है। हाँ, तो ये तंत्र जो है ये अपने आकाओं को खुश करने में लगा होता है। इस तंत्र की राष्ट्रभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इस तंत्र का केवल यही इतना ही होना रहता है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमें एक्सटेंशन मिल जाए, हमें जो है ना कोई दूसरी चीज मिल जाए, बस इतने ही चरित्र के लोग हैं ये सब। अच्छा, ओके। हाँ, ये यदि हमारी ब्यूरोक्रेसी जैसा कि माना गया था कि स्टील फ्रेम है तो गलत निर्णय नहीं होते। और हम तो इस बात के है ना उसमें पक्षधर हैं कि हमें कंडक्ट रूल में भी चेंज करना चाहिए कि यदि मान लो कोई गलत निर्णय राजनीतिक व्यक्ति लेता है तो फाइल शुड बी रीसबमिटेड कि सर इन कारणों से मेरी एनालिसिस कह रही है कि ये निर्णय गलत है, आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। और वो कहता है कि नहीं मैं तो यही निर्णय लेता हूं, तो कल यदि उसमें ऑफेंस रजिस्टर्ड होता है तो उसमें अकेला वो नेता ही जेल जाएगा, वो ब्यूरोक्रेट नहीं जाएगा। अभी उल्टा होता है कि नेता का ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है, वो सेक्रेटरी बेचारा, वो भारत सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेल में सड़ जाता है। बिल्कुल सही समझ, दे आर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए जो है ना आप जो है क्यों गुड़ी गुड़ी करें? सही बात है सर। ये अभी जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया है, सब लॉर्ड बन गए हैं, जनता साली मर रही है, पिट रही है, उसका जो है बेड़ा गर्क हो रहा है। आप ये बताइए कोई निर्णय गलत निर्णय ले, देर से निर्णय ले, उस किसी की सुनवाई है? नहीं है। आप एक देखिए कि आप एक पटवारी गलत निर्णय गलत नाप कर लेता है, आप जो है सालों साल जो है कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते रहते हैं। उससे गलती क्यों हुई? उसने तीनों से नाप तोल क्यों नहीं की? उसकी अकाउंटेबिलिटी करके उसकी तनख्वाह से पैसा काटा जाए तो देखिए आप सब चीजें कल 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल। भाइयों में मर्डर हो जाते हैं, लोग जेल चले जाते हैं। इन जिन लोगों की गलतियों के कारण जो मूल कारण बनता है उन सब परिस्थितियों का, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है क्या? नहीं होती सर। जब किसी व्यक्ति को जो छोटी मोटी गलती के लिए झूठ मूठ केस बना के बंद कर दिया जाता है और बाद में वो बड़ा अपराधी बनता है तो उसके लिए क्या पुलिस जिम्मेवार नहीं है? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन पुलिस का कुछ बिगड़ता है क्या? मैंने देखा था, मेरे नोन में ये उन्होंने किसी को ऐसे फंसाया था। तो भैया हम ये कह रहे हैं फंसाने के बाद चलो खूब जोर से फंसाओ आप, राइट, लेकिन जब सिद्ध हो जाए तो आपको जेल भेजा जाए, आपके तनख्वाह से पैसे वसूल किए जाए तो आप कल से फंसाना भूल जाएंगे। अभी तो आप लॉर्ड हैं, आपका तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता है। सही बात है सर। डू यू एग्री विथ मी? ये बिल्कुल सही बात है सर, है ना? बिल्कुल सही बात है सर। तो हाँ मैं तो यहाँ पे देखा था ब्यूरोक्रेट्स भी मतलब ऐसे 2-4 लॉबी बना के किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता, बोलते बिगाड़ लो। एसपी के पास जाओगे, एसपी हमारा रिश्तेदार, कलेक्टर के पास जाओगे वो हमारा दामाद, ऊपर चीफ सेक्रेटरी के पास जाओगे तो वो हमारा साड़ू, ठीक है, जज के पास जाओगे तो वो हमारा ससुर। तो पूरा का पूरा 4 स्तंभ है, चारों स्तंभ पे हमारा कब्जा है। नहीं तो अब जो है सभी तंत्र में कब्जा बना रहे, लेकिन हर तंत्र यदि सही काम करने के लिए अकाउंटेबल हो और कल उसकी तनख्वाह से कटना चालू हो जाए तो सब तंत्र आप बने रहिए ना, चारों तंत्र पर कब्जा, लेकिन आपको अच्छा काम करने के लिए कब्जा है, गलत काम करने के लिए कोई कब्जा नहीं है आपका। हाँ, अभी गलत के लिए कर रखा है इन लोगों ने कि वो आदमी भाग के किसके पास जाएगा, या तो पुलिस के पास जाएगा, वहां पे इनका कब्जा, प्रशासन के पास जाएगा, वहां पे इनका कब्जा, जज के पास जाएगा, वहां पे इनका कब्जा, मीडिया के पास जाएगा, वहां पे इनका कब्जा। तो भैया तो फिर आपकी स्थिति गुलाम ही हुई ना, आप अभी भी गुलाम हैं, आपका सिस्टम अकाउंटेबल नहीं है, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आपका चुना हुआ नेता आपके चॉइस के नहीं आ रहा है, वो एक आप वोट भी दे रहे हैं, आपका वोट को खरीद लिया जा रहा है और वो जो है इसके बाद आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो आप उसके रडार पे ही नहीं है। वो अपना स्वार्थ देख रहा है, अपने धन को देख रहा है
और या वो पार्टी के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। पब्लिक कहीं नहीं है। और पार्टी कौन सी है? जो कि प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, जो कि पैसे लेके टिकट देती हैं, जो कि क्रिमिनल्स को टिकट देती हैं, जो दूसरी पार्टी से जो खुद गर्ज जो है ना नेता आपके उसमें आते हैं, उनको आप अपनी पार्टी में लेते हैं, उनको टिकट देते हैं, उनको मंत्री बनाते हैं, या भाई भतीजों को, रिश्तेदारों को उनको टिकट बांटती है। तो ये प्रजातंत्र तो नहीं हुआ। और इस प्रजातंत्र को बदलने के लिए कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में बदलाव कर दिए जाएं। जो हम कह रहे हैं कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था जो आज से 50 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, खर्चा हमारा बहुत कम हो जाएगा, केवल पब्लिसिटी मटेरियल जो बनाना होगा वो जो है चुनाव आयोग को उसमें मदद करना होगी, और कोई काम करना नहीं होगा, ना फोर्स लगेगी, ना कुछ लगेगा, ना बूथ लगेगा, ना बूथ का रिप्रेजेंटेटिव लगेगा, और सब चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टू द पॉइंट, और आगे चल के 100% पोलिंग भी होगी। क्योंकि पोलिंग ना करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप पोलिंग वोट ना दें, ये आपको ये सोचने की भी हिम्मत नहीं होगी। तो फिर कितना अच्छा सिस्टम होगा वो। डेफिनेटली। तो उसको जो है ना, यदि वो बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चूंकि संविधान में तो कुछ लिखा नहीं है, आपके पीपल्स रिप्रेजेंट या जो है ना कोई रूल बुक या कुछ बना के रखे हैं, दे कैन बी चेंज ओवरनाइट। सही बात है सर। एक लॉ के बच्चों को लगाते हैं ये सब जो है ना चीजों को ड्राफ्ट करके रखा जाए, जिससे जब मौका मिले तो अपने को समय ना लगे। लॉ लीगल की 50 बच्चों की इंटर्नशिप की ओपनिंग कर दी है सर, मैंने कल ही कर दी थी। अच्छा, तो वो तो मेरे अधीन तो 2011 से जो है बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं। आई मे बी द ओनली पुलिस ऑफिसर जिसके अंडर बच्चे जो है 2011 से इंटर्नशिप कर रहे हैं। लॉ के जो हमारे जो है, हाँ क्या बोल रहे हैं सर आप? हमारे यहाँ के NLUI के बच्चे वगैरह ये सब हमारे यहाँ मेरे अंडर जो है इंटर्नशिप कर चुके हैं इन लॉ फील्ड। ये काफी अच्छी बात है ना सर कि ये जो अब जो अपने नए बच्चे आ रहे हैं उनको कभी ना कभी गेस्ट लेक्चर देने में वो हेल्प कर देंगे, है ना। हाँ। तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा सर, और लॉ के लिए तो आप हैं ही सर, है ना सर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जैसे कोई न्यू प्रोबेशनल IAS या IPS होते हैं, उनको भी लॉ के जानकारी के लिए शायद आप ही के पास डेपुटेशन पे रखते हैं ना, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, ताकि उनको लॉ एंड ऑर्डर पूरा पता पड़े। नहीं, वो तो SP के अधीन रहते हैं ना। अच्छा, वो SP के अधीन रहते हैं सर। हाँ, SP के उसमें रहते हैं, और फिर उनको पूरी ट्रेनिंग में कहाँ ट्रेनिंग लेना है सब वो पहले से निर्धारित रहता है। ये सब पहले से निर्धारित रहता है। और लेकिन बेसिकली व्यवस्था में वो आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। अभी हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। सही बात है सर। वो जो इंटरव्यू में कह के आता है ना कि मैं देशभक्ति के लिए आया हूँ, समाज सेवा के लिए आया हूँ, बस वो इंटरव्यू के साथ ही खत्म हो जाता है। क्या समझना है आपको बात है? सही बात है सर। बिल्कुल सही बात है सर। डू यू एग्री विथ मी? उनको भी पता होता है सर, सामने UPSC के जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, ये अगले महीने 50 करोड़ सालाना बनाएगा। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र देश में जो है तो एवरीबडी शुड वर्क फॉर द पब्लिक। और मेरा तो ये मानना है कि हम इस देश को विद इन नो टाइम इतना समृद्धशाली बना सकते हैं। और जब आप समृद्धशाली बने तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपने पुराने इतिहास से ये बात सीखने की जरूरत है कि भारत पे सैकड़ों बार इसलिए आक्रमण हुआ क्योंकि भारत समृद्ध था। भारत का जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में 30% कंट्रीब्यूशन रहा लगभग 1100 साल, राइट। 30%। इट वाज द हाईएस्ट टॉप मोस्ट जो है ना कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल इकोनॉमी, राइट। डेफिनेटली। तो इसलिए ये सब अटैक करने वाले भारत पे ज्यादा आए हैं। सही बात है। कुछ बात आपको समझ आ रही है? तो हमको ये चीज जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि समृद्धि के साथ साथ जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी बहुत ताकतवर होना चाहिए। ना अंदर से कोई उसको आंख दिखा पाए, ना बाहर से कोई आंख दिखा पाए। ऐसी सशक्त व्यवस्था को स्थापित करने में कोई बहुत दिक्कत है नहीं। सही बात है।
केवल यदि हम सोच लें तो करना किया जा सकता है, लेकिन हर कोई अपने छोटे छोटे स्वार्थों में फंसा हुआ है। और जो आम आदमी का जो अनुभव है वो केजरीवाल जैसे लोगों ने इतना घटिया कर दिया है कि दे आर ऑलरेडी प्लेइंग द सेम कार्ड, राइट। तो अब वो किस पे भरोसा करें? एक आईआईटी का बंदा जाके साले गोल्ड टोपी लगा के 1 करोड़ की टैक्स देके आता है, जो आईआरएस भी है फिर भी। हाँ, रेवेन्यू सर्विस का है, इनकम टैक्स का रहा है। तो अब वो आईआईटी का पढ़ा लिखा ऑलरेडी सरकारी सेवा में रहा हुआ व्यक्ति से अपेक्षा थी कि वो अलग तरीके से काम करेगा, लेकिन वो भी साला फ्री भी बांट रहा है, वो भी जो है ना सब धंधे कर रहा है, वो भी गोल्ड टोपी लगा के जो है ना 1 करोड़ रुपए देने उनके घर पे पहुंच जाता है। अरे भाई तुम्हारे पास बहुत करोड़ है तो सभी को दे दो ना, भेदभाव क्यों कर रहे हो? सही बात है, सही बात है सर, सही बात है। साला गोल्ड टोपी लगाने की क्या जरूरत है? काम अच्छा करो। सही बात है। हाँ, तो ये सब साले नौटंकीबाज बन जाते हैं। इनमें किसी में भी जो है ना कुछ अच्छा बच्चा रह नहीं गया है, तो इसलिए लोगों को दूसरों पे भरोसा करने में बहुत दिक्कत जाती है। उनको लगता है कहीं कोई मैथिली शरण गुप्त जो ना दूसरे केजरीवाल इन मेकिंग तो नहीं है। नहीं, देखिए सामने वाला तो उसी तरीके से सोचेगा ना जो उसका अनुभव है। उसे क्या मालूम कि मैथिली शरण गुप्त जो है ना दूसरी उसके बने हुए हैं, वो तो लगे ही रहेंगे जब तक बदलाव नहीं आ जाएगा। वो है ना, वही बात हो गई सर, दूध का तला छाछ फूक फूक ही रहेगा वो छाछ। करेक्ट। और उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसके अनुभव खराब है। देखिए मैं जब एसपी गुना था तो एक व्यक्ति ने, जैसे ही मैं ज्वाइन किया तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी थी, तो एक पत्रकार ने बड़ा चुभता हुआ क्वेश्चन मुझसे किया। उसने कहा कि सर ये बताइए, जब भी कोई नया एसपी आता है तो बड़ी उछल कूद होती है, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अब आपको आए हुए 15-20 दिन हो गए हैं, बहुत दिनों से उछल कूद चल रही है, ये उछल कूद अब आपकी कब बंद होने वाली है? कितना उसने चुभता हुआ प्रश्न किया। हाँ बिल्कुल, ये तो मुंहफट वाली बात हो गई, डायरेक्ट इतना। हाँ। तो मैंने उससे कहा कि मिस्टर मंथन, ये तुम जो बात कह रहे हो ये तुम अनुभव के आधार पर कह रहे होगे? बोले हाँ साहब, मेरे इतने सालों का पत्रकारिता का अनुभव है। तो मैंने कहा तुम अपने इतने सालों के अनुभव को मेरे स्टेटमेंट से क्यों बदलना चाहते हो? अनुभव को अनुभव से बदलो, ठीक है ना? अरे वाह सर, शानदार, ये बिल्कुल बेस्ट था, ठीक है ना? अब इसके बाद जो है मेरा वहां पे लगभग 3 साल का कार्यकाल था, ठीक है ना? 3.25 साल का। हाँ, अच्छा देखना है। हाँ, तो वो कार्यकाल था जब मेरा वहाँ समय पूरा हो गया और मैं वहां से निकला, राइट। तो उस पत्रकार ने मुझे याद दिलाया कि देखो मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, राइट, और आपने ये जवाब दिया था। आपके कार्यकाल के दौरान तो जो है जैसा पूरे समय एक जैसा ही कार्रवाइयां चलती रही और पब्लिक को बड़ा रिलीफ मिला। अब आप ये बताइए मुझे, आपके जाने के बाद क्या होगा? तो मैंने उनसे कहा कि मिस्टर मंथन, आप हमेशा गलत क्वेश्चन ही पूछते हैं क्या? भाई मेरे जाने के बाद क्या होगा ये जिम्मेवारी मेरी नहीं बनती है। सही बात है। हाँ, ये मेरी जिम्मेवारी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये अगले एसपी की जिम्मेदारी की, वो जो आप अच्छा सेटअप करके गए उसको मेंटेन रखे। करेक्ट। अच्छा तो उससे बेहतर तो करे, बेहतर नहीं कर पाए तो एटलीस्ट मेंटेन करो, आपकी जमी जमाई गेम को बिगाड़े नहीं वो, फिर दिक्कत खराब हो जाएगा। तो बस ऐसे ही चीजें हैं कि आपने सही कहा है कि लोगों के अनुभव जो इतने सालों के हैं और हर तरीके के लोगों के हैं, उन्हें मूर्ख बनाया गया है। 75 सालों में उन्होंने कोई अच्छी चीज देखी ही नहीं है, तो सहसा आपके ऊपर विश्वास कैसे कर लें? और स्पेशली जो अभी निकट भविष्य में जो केजरीवाल ने जो ड्रामा नौटंकी की है, तो क्या वो कैसे भरोसा करें? सही बात तो देखा जाए तो केजरीवाल ने हमारा काम कठिन कर दिया है, क्योंकि लोग जो है एक लोगों के अनुभव में एक अनुभव नेगेटिव और जुड़ गया है। सही बात है सर। और ये भी वही घटिया काम कर रहा है, फ्रीबी। ये आप फ्रीबी क्यों बांटना चाहते हैं? आप फ्रीबी अकर्मण्य बना रहा सर लोगों को, अकर्मण्य बना रहा है लोगों को। अकर्मण्य बनाने के साथ साथ हमारे हिंदू शास्त्र जो है ना सर, जो वेद पर आप फोकस करते हो, वो हमें सिखाते कर्मठ बनो, अकर्मण्य बना रहा है।
वो तो यहाँ तक कहता है कि कर्म करो फल को बिना सोचे कर्म करो, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान। माँ का देचु फले सना। करेक्ट। जी सर। तो फल की चिंता मत करो, अपना वो करो। चलिए, यस, इट्स नाइस टॉक एंड मुझे लगता है कि यह पब्लिक को जगाने में कुछ मदद करेगा। सर दो मैं कंक्लूड कर देता हूँ। 2 प्रस्ताव जो है वो पेंडिंग रहेंगे 15 से 28 फरवरी के मध्य में। पहला प्रस्ताव कि हम है ना कैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ जाके एमओयू करें, वहाँ पे हमारा एक रिसर्च R&D इंक्यूबेशन सेंटर जो है उनके साथ सेटअप करें। सेकंड ये है कि हम कैसे सरकार के साथ एमओयू करके और उनकी है ना एग्री समिट्स में पार्टिसिपेट करके किसान को लाभान्वित कर सके। ये 2 प्रस्ताव जो है कि नई बात आज के टॉक में हुई गई है, जो 15 से 28 फरवरी के बीच में आपको सबमिट की जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम।